Hi friends, I'm Dr. Vikas. So today we are going to learning about suboccipital neuralgia. So guys, basically suboccipital neuralgia क्या होता है कि जो हमारा suboccipital region होता है उस एरिया में जो हमारी नर्व निकल रही है उसमें इन्फ्लामेशन आने लगता है। वहाँ की जो आसपास की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से उस नर्व के ऊपर कंप्रेशन आने लगता है और पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं वो हेडेक के सिम्टम आते हैं और उसको नेक का जो पोस्टीरियर रीजन होता है उसमें पेन आता है। तो आइए हम समझते हैं इसमें हम मैनुअल में फिजियोथेरेपी में क्या कर सकते हैं बेसिकली। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या होता है आपको, ये जो सब ऑक्सीपिटल रीजन होता है उसमें आप अपने 2 फिंगर को प्रेस करेंगे अपने आप। ये जो आपका पल्प ऑफ द फिंगर है उसको आप सब ऑक्सीपिटल रीजन में अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप माइल्ड प्रेशर अप्लाई करेंगे ऊपर की ओर। इसको 10 to 15 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। उसके बाद आप इसी में क्या करेंगे, प्रेशर लगाते हुए नेक का एक्सटेंशन करा के तब होल्ड करेंगे। यदि पेशेंट को इस पोजीशन में हेडेक आ रहा है या फिर चक्कर आ रहे हैं तो आप इस प्रोसेस को यहीं पर रोक देंगे। उसके बाद रिलैक्स कराएंगे। तो सबसे पहली जो टेक्निक है ये इस्चेमिक कंप्रेशन है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि मसल्स हमारी रिलैक्स होने लगती है। उसके बाद आप पेशेंट को मैनुअल ट्रैक्शन दे सकते हो इस तरह से। आप अपना एक हैंड रखोगे सब ऑक्सीपिटल रीजन पर और दूसरा हैंड रखोगे उसके चिन पर। फिर आप धीरे धीरे मैनुअल ट्रैक्शन अप्लाई करोगे और जिस रिदम में आप पीछे की ओर स्ट्रेच करा रहे हैं उसी रिदम में आप धीरे धीरे वापस जाएंगे। तो आप इसमें ये करा सकते हो। उसके साथ साथ ये जो पोस्टीरियर रीजन होता है हमारा हेड का और नेक का जो जंक्शन बनता है बेसिकली एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो बनता है, यहाँ पर ये जो हमारी मसल्स होती है रिलीज़ करना होता है। तो रिलीज़ करने के लिए आप यहाँ पर प्रेस करेंगे और उसके बाद आप हेड का मूवमेंट करेंगे। आपका जो प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा, फिर आप हेड का मूवमेंट करेंगे। इसी तरह से आप दूसरी साइड से करेंगे। इसके साथ साथ आप पीए ग्लाइड भी अप्लाई कर सकते हो। पीए ग्लाइड के लिए करना क्या होता है, आपको पल्प ऑफ द फिंगर को नेक के पोस्टीरियर साइड अप्लाई करना होता है और उसके बाद आप ऊपर की ओर प्रेशर अप्लाई करोगे। लास्ट में आप क्या करेंगे, आप नेक मसल्स का स्ट्रेच देंगे। तो इसमें ध्यान ये रखना है गाइस, आप शोल्डर को स्टेबल करेंगे और दूसरे हाथ से नेक को अपने ट्रंक से सपोर्ट करते हुए हेड को दूसरी साइड स्ट्रेच कराएंगे। ये टेक्निक आप दोनों तरफ से अप्लाई करोगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हम प्रोन पोजीशन में कराते हैं। प्रोन पोजीशन में हम बेसिकली डिस्ट्रैक्शन टेक्निक अप्लाई करेंगे और पीए ग्लाइड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर होता है क्या, बेसिकली सर्वाइकल हम्प बन जाता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो क्रीज आती है बेसिकली, अगर किसी पेशेंट को ये क्रीज बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसको सर्वाइकल हम्प बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसमें हम करते क्या है कि अपना एक हैंड हम C7 वर्टिब्रा पर रखेंगे और दूसरा हाथ हम सब ऑक्सीपिटल रीजन पर रखेंगे। उसके बाद हम इस तरह से स्ट्रेच कराएंगे। इस स्ट्रेच को हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट कराएंगे, उसको पेन कितना है उसके अकॉर्डिंग, और फिर धीरे धीरे वापस करेंगे। बेसिकली आप पीए ग्लाइड इस पोजीशन में भी दे सकते हो। आप स्पाइनस प्रोसेस को फील करेंगे, उसके बाद अपना थंब प्लेस करेंगे, देन आप दूसरा थंब प्लेस करेंगे, फिर आप अकॉर्डिंगली प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक। और गाइस, यदि किसी को ये वाला पेन नीचे की ओर रेडिएट हो रहा है तो फिर आप पेशेंट की रोम्बॉइड्स और ट्रेपेजियस सारी मसल्स को रिलीज करेंगे। तो ये सारा प्रोटोकॉल आप किसी भी पेशेंट को करते हो तो इस सब के बाद आप पेशेंट को कोल्ड पैक दे सकते हो ताकि उसका इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़े। और ये ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आप पेशेंट को हॉट पैक दे सकते हो जिससे कि उसकी मसल रिलीज हो। सो गाइज, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।